वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला जब मैंने प्रारंभ की, मैं भली भांति अवगत था कि मां भारती के महान सपूतों, क्रांतिकारियों, वीरांगनाओं ने किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किए, यातनाएं झेली। मां भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए जैसे जैसे मैं अनुभूजी कड़ियों की परतों को खोलता गया, हृदय द्रवित हो उठता है, आंखें नम हो जाती हैं, मस्तक सम्मान के साथ झुक जाता है। क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं की जीवन गाथा से उन इतिहासकारों के हृदय द्रवित क्यों नहीं हुए, आंखें नम क्यों नहीं हुई, मस्तक क्यों नहीं झुका? समझ से परे है कि किस प्रकार पूर्व की सरकारों ने, उनके इतिहासकारों ने आजादी के दीवानों को षड्यंत्र के तहत हमसे ओझल कर दिया और पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने दिया, सम्मिलित नहीं किया। राष्ट्र के साथ, क्रांतिकारियों के साथ जानबूझकर घोर अन्याय किया, आज अपराध किया। आज हम आपके सामने एक ऐसे परिवार की गाथा बताने जा रहे हैं जिनके तीनों पुत्र मां भारती की आजादी के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, पवित्र आहुति दी। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे जिले का चिंचवड़ गांव, और यह गांव प्रसिद्ध है क्रांतिवीर तीन भाइयों के भारत मां की आजादी के लिए किए गए पवित्र बलिदान से। जी हाँ, क्रांतिवीर दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। क्रांतिवीर दामोदर हरि चापेकर का जन्म 24 जून सन 1869 में, बालकृष्ण हरि चापेकर का जन्म 1873 में और वासुदेव हरि चापेकर का जन्म सन 1880 में हुआ। इनके पिता का नाम हरिपंत चापेकर था। इनके पिता उच्च आदर्शों वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। वह क्रांतिवीर दामोदर हरि चापेकर भी कीर्तनकार बन गए, परंतु मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह की भावना जागृत होती थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से चापेकर बंधु बहुत प्रभावित रहते थे एवं इनके प्रेरणा स्रोत थे। चापेकर बंधुओं ने अपने एक मित्र महादेव रानडे के साथ मिलकर मित्र मेला नाम से एक गुप्त संगठन व हिंदू जन जागरण समिति संगठन बनाया। संगठन का मुख्य उद्देश्य तो शारीरिक व्यायाम के बहाने नवयुवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करना था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से वह मेलों व उत्सवों का आयोजन किया करते थे। पूना में प्लेग ने भयंकर रूप ले लिया। प्लेग के रोकथाम के लिए कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड को ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया। रैंड आतंक फैलाने व आतंक करने वाला व दमनकारी नीतियों का पक्षधर था। प्लेग की रोकथाम के लिए रैंड के सैनिकों ने अति कर दी थी। लोगों के घरों में घुसते, पुरुषों से अभद्रता करते व महिलाओं की अस्मत लूटते और पूजा घरों में उनके सैनिक बूट पहने ही घुस जाते थे। पूना निवासी कमिश्नर रैंड की अभद्रता से परेशान हो चुके थे। त्राही त्राही मचने लगी। चापेकर बंधुओं के हृदय में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला तो पहले ही थी। उन्होंने अब रैंड को ठिकाने लगाने की सोच ली और तैयारी में जुट गए। लगभग 3 महीने तक एक कमिश्नर रैंड की गतिविधियों पर नजर रखी, क्योंकि जहां एक ओर ब्रिटिश कमिश्नर रैंड की जीवन लीला समाप्त करना था, वहीं दूसरी ओर इस ओर पूरा ध्यान रखा कि उनकी गोली से किसी निर्दोष की हत्या न हो जाए। 22 जून सन 1897 का दिन आ गया। चापेकर बंधु यानी तीनों भाई सुबह से ही सक्रिय हो गए। उन्हें 22 जून 1897 को कमिश्नर रैंड के कार्यक्रम की पूरी जानकारी उनके पास थी। रात को कमिश्नर रैंड एक बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गवर्नमेंट हाउस पहुंचा। उधर क्रांतिवीरों की मोर्चाबंदी भी चाक चौबंद थी। आज कमिश्नर रैंड के जीवन का आखिरी दिन। गवर्नमेंट हाउस के बाहर तीनों भाइयों दामोदर, बालकृष्ण व वासुदेव ने अपनी अपनी स्थिति संभाल ली। रात्रि के लगभग 12:10 यानी 22 जून व 23 जून की मध्य रात्रि कमिश्नर रैंड की बग्घी गवर्नमेंट हाउस से बाहर निकली और उनके पीछे दूसरे ब्रिटिश अधिकारी अरेस्ट की। दामोदर हरि चापेकर वृक्षों में छिपते हुए बग्घी के साथ साथ दौड़ने लगे। जो ही एकांत स्थान आया, बालकृष्ण हरि चापेकर ने जोर जोर से नार्या कहकर आवाज लगाई। उधर दामोदर हरि चापेकर बग्घी के पिछले पायदान पर चढ़ गए और कमिश्नर रैंड पर गोली चला दी, उसको वहीं लुढ़का दिया। दौड़ते हुए दूसरे ब्रिटिश अफसर आयरिस की बग्घी पर चढ़कर उसकी भी जीवन लीला समाप्त कर तीनों भाई वापस चले गए। 23 जून को रैंड की मृत्यु की खबर मिलते ही पूना निवासियों में राहत की सांस ली। वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में बौखलाहट का माहौल था। घबरा गए, क्या हो गया? रैंड खत्म हो गया, मर गया। ब्रिटिश प्रशासन ने हत्यारों का पता लगाने वाले के लिए 20,000 रुपए का इनाम की घोषणा कर दी। चापेकर बंधुओं के संगठन में काम कर चुके 2 भाइयों गद्दार गणेश शंकर द्रविड़ व रामचंद्र द्रविड़ ने ब्रिटिश प्रशासन को चापेकर बंधुओं की मुखबिरी कर दी। दामोदर हरि चापेकर गिरफ्तार हो गए। मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा प्रदान की गई गीता हाथ में लेकर देशभक्ति का पुरस्कार पाने के लिए फांसी के फंदे चूमकर 18 अप्रैल सन 1898 को दामोदर हरि चापेकर वीर गति को प्राप्त हो गए। निरपराध लोगों को पकड़ा जाने लगा। छोटे भाई बालकृष्ण ने देखा कि उनकी वजह से अब निरपराध लोग पुलिस के शिकार हो रहे हैं। वह स्वयं पुलिस कार्यालय में पहुंचकर गिरफ्तार हो गए। तीसरे भाई वासुदेव हरि चापेकर यह तुरंत समझ गए कि दामोदर चापेकर को द्रविड़ बंधुओं ने गद्दारों ने गिरफ्तार करवाया है। वासुदेव चापेकर व उनका दोस्त महादेव रानडे फरवरी सन 1899 को गद्दार गणेश शंकर द्रविड़ व गद्दार रामचंद्र द्रविड़ को मौत के घाट उतार कर मुखबरी करने की उनको सजा दे दी। वासुदेव को अपने भाइयों का बदला लेकर उसका हृदय शांत हो गया। गिरफ्तारी हो गई। वासुदेव हरि चापेकर वह महादेव रानडे को भी फांसी की सजा सुना दी गई। वासुदेव हरि चापेकर 8 मई, महादेव रानडे 10 मई व बालकृष्ण हरि चापेकर 12 मई सन 1899 को फांसी का फंदा चूमते हुए मां भारती के चरणों में चिरनिद्रा में लीन हो गए, अजर अमर हो गए। धन्य थे चापेकर बंधु और धन्य थी उनकी मां जिसने अपनी कोख से 3 देशभक्त पैदा किए। और जब स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता इस घटना से व्याकुल होकर उनकी मां को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंची, परंतु ऐसी मां को भी बार बार वंदना करते हैं, नमन करते हैं। चापेकर बंधुओं की मां के मुखमंडल पर वेदना की नहीं बल्कि साक्षात भारत मां के दर्शन हो रहे थे। भगिनी निवेदिता ने मां के चरण स्पर्श कर अपने को धन्य समझा और कहने लगी कि जब तक ऐसी माताएं भारत में रहेंगी, भारत देश किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का डटकर सामना कर सकता है। चिंचवड़ पूना में चारों वीरों की प्रतिमाएं उनके बलिदान की याद ताजा करती हैं। भारत सरकार ने 8 जुलाई सन 2018 में डाक टिकट जारी कर वीर क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शत शत नमन करते हैं भारत मां के वीर क्रांतिकारी सपूतों महादेव हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर व महादेव रानडे और उनके पवित्र बलिदानों को। अब इस अवसर पर बाबूलाल शर्मा प्रेम जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है जाग उठी अंगड़ाई धरती हिंदुस्तान की। राष्ट्र यज्ञ हो रहा आज, राष्ट्र यज्ञ हो रहा आज, बेला आई बलिदान की। जाग उठी लेकर अंगड़ाई धरती हिंदुस्तान की, जाग उठी लेकर अंगड़ाई धरती हिंदुस्तान की। रणभेरी बज उठी चल पड़ी बहादुरों की टोलियां, गूंज उठी हैं दिशा दिशा में जय जय भारत की बोलियां। उमड़ चढ़ा पौरुष का पारा, वार न कोई रोकना, बढ़ने वालों का उत्साह बढ़ाना है मत टोकना। चमक उठी कण कण चिंगारी आज आत्मसम्मान की, जाग उठी लेकर अंगड़ाई धरती हिंदुस्तान की, जाग उठी लेकर अंगड़ाई धरती हिंदुस्तान की। गंगा जमुना की माटी को, गंगा जमुना की माटी को माटी कभी ना मानना, ब्रह्मपुत्र की घाटी को तुम घाटी कभी ना जानना। अमर शहीदों के माथे का, अमर शहीदों के माथे का चंदन इसकी धूल है, मातृभूमि पर न्योछावर होते सब इसके फूल हैं। तृण 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 से आवाज यहाँ आती है अब अभियान की, जाग उठी लेकर अंगड़ाई धरती हिंदुस्तान की, जाग उठी लेकर अंगड़ाई धरती हिंदुस्तान की। उठो हिमालय विंध्याचल की गूंज रही ललकार है, भारत माता के गौरव से परिचित सब संसार है। आज शत्रु के लिए काल है, आज शत्रु के लिए काल है, बच्चा बच्चा देश का। उत्तर देना है दुश्मन के अहंकार आवेश का, उत्तर देना है दुश्मन के अहंकार आवेश का। स्वतंत्रता की बलवेदी पर बाजी जीवन प्राण की, जाग उठी लेकर अंगड़ाई धरती हिंदुस्तान 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 की। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको मेरा एपिसोड पर अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं। जय हिंद।